Very good morning and welcome back to my online classes. I am Dr. Ashok Yadav। आज बच्चों हम अपने ऑनलाइन वीडियो क्लासेस के अंतर्गत आप लोगों को BHU BSc नर्सिंग, BHU बी फार्मा, BHU बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के पाठ्यक्रम के विषय में बच्चों हम बताएंगे कि कौन कौन से सिलेबस हैं जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। पिछले वीडियोस में बच्चों हम लोगों ने BHU BSc नर्सिंग से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन था बच्चों उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। साथ ही साथ हम लोगों ने उसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के विषय में बहुत अच्छे से देख लिया था। साथ ही साथ बच्चों उनके पैटर्न को भी बहुत अच्छे से जान लिया था, क्वेश्चंस के टाइप को जान लिया था। जिसमें बच्चों हम लोगों ने ये जाना था कि जो क्वेश्चंस होगा BHU BSc नर्सिंग के लिए बच्चों वो टोटल 100 नंबर का होगा। 100 मार्क्स के होंगे बच्चों। और टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो 100 होंगे। एक क्वेश्चंस पर 1 मार्क्स होगा बच्चों। और उसमें किसी प्रकार का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है बच्चों। आप इसको ध्यान देंगे, इसको बिल्कुल से अपने दिमाग में रख लीजिए कि वहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप टोटल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं बच्चों? 100। टोटल मार्क्स कितने होंगे? 100, अर्थात प्रत्येक क्वेश्चंस पर 1 मार्क्स होगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो क्वेश्चंस होगा बच्चों वो 25 क्वेश्चंस प्रत्येक सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। 25 क्वेश्चन जियोलॉजी से, 25 क्वेश्चन बॉटनी से, 25 क्वेश्चन फिजिक्स से और 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे। इनका जो पैटर्न है बच्चों, जो इनका मोड है वो कैसा, जो पेपर होगा वो MCQ बेस्ड है, अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। और ये CBT है बच्चों, CBT टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जो आपको ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम कराया जाएगा, ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक बच्चों, किस मोड में होगा? ऑनलाइन मोड में जो एग्ज़ाम होगा वो आपको कंप्यूटर पे एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक बच्चों, जिसको हम CBT टेस्ट कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं। तो आपको CBT बेस्ड टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक बच्चों, टाइम कितना होगा? 2 घंटे का समय होगा बच्चों, जिसमें 2 घंटे के बीच में आपको टोटल 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। और 100 क्वेश्चन टोटल में प्रत्येक क्वेश्चन के 1 मार्क्स होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आज आइए बच्चों हम बात करेंगे BHU BSc नर्सिंग, BHU बी फार्मा, BHU बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी एज वेल एज द बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, इन सब के विषय में हम बात करते हैं, इनके एग्जाम पैटर्न के विषय में। जैसा कि बच्चों आप सामने से देख रहे हैं कि टोटल सब्जेक्ट कितने हैं? 4 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी। फिजिक्स से टोटल क्वेश्चंस कितने पूछे जा रहे हैं बच्चों? 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 25 मार्क्स के, अर्थात प्रत्येक क्वेश्चंस पर 1 मार्क होगा, 1 मार्क्स होगा। केमिस्ट्री में भी 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने होंगे बच्चों? 25। इसी प्रकार से बॉटनी में भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने होंगे? ये 25 मार्क्स होंगे। जूलॉजी में भी 25 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, टोटल मार्क्स कितने होंगे? 25। इस प्रकार से अगर हम पूरा देखें तो एग्रीगेट कितना होगा बच्चों? 100 मार्क्स होगा 100 क्वेश्चंस के साथ। ठीक बच्चों, आइए हम इनके सिलेबस के विषय में जान लेते हैं, कौन कौन से ऐसी चीज़ हैं जो इम्पोर्टेंट है बच्चों, उनको आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। बिल्कुल आप उसको एग्ज़ाम में जाने से पहले बच्चों इनके बेस को बहुत अच्छे से जानिए, क्योंकि एग्ज़ाम ये जो होगा बच्चों बहुत डीप नहीं पूछा जाता, सुपरफिशियल पूछा जाता है। इसलिए आप फंडामेंटल्स को बहुत अच्छे से समझ के जाएंगे, बेस को बहुत अच्छे से पढ़ कर जाएंगे। तो आइए बात करते हैं इनके एग्जाम सिलेबस के विषय में। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं बच्चों BHU BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम फिजिक्स सिलेबस। जैसा कि बच्चों आप इनमें कंफ्यूज नहीं होंगे, जो BSc नर्सिंग, बैचलर ऑफ फार्मेसी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी और बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी सबका सेम सिलेबस होगा। एक ही समय पर एग्ज़ाम होगा बच्चों, इसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले फिजिक्स में क्या पूछा जा रहा है? मैथमेटिकल मेथड्स सबसे पहले क्या है बच्चों, अर्थात मैथमेटिक्स के जो बेसिक मेथड्स हैं उनको पूछा जाएगा। तो कुल मिला के बच्चों आप कक्षा 8 तक के जो 8 स्टैंडर्ड तक के सवाल हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, तो उसी स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैथमेटिकल्स मेथड्स, क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक बच्चों, जो क्लासिकल मैकेनिक्स हैं उनको विषय में पूछा जाएगा। मैकेनिक्स के आप फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 से लेकर इंटरमीडिएट का जो फिजिक्स है बच्चों, उसको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक खूब अच्छे से पढ़ लेंगे, तो आपका मैकेनिक्स बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। अगला है बच्चों रिलेटिविटी से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, एटॉमिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मॉलिक्यूलर फिजिक्स से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक बच्चों, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स से क्वेश्चंस होंगे, थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिकल मैकेनिक्स से। ठीक बच्चों, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स से, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स बच्चों आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक बच्चों, जिसको हम मॉडर्न फिजिक्स भी कहें, मॉडर्न फिजिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक बच्चों, क्वांटम थ्योरी एंड इट्स एप्लीकेशन, क्वांटम थ्योरी और उसके एप्लीकेशंस को, उनकी उपयोगिताओं को बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा।
ठीक बच्चों। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, ये सब जो है बच्चों, ये एक ऐसे ये सब जो टॉपिक हैं ये फिजिक्स से पूछे जाएंगे, तो आप इनके बेसिक्स को, इनके फंडामेंटल्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक बच्चों। अगला जो देखा गया बच्चों, बीएचयू बी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम केमिस्ट्री सिलेबस, आप इसको कंफ्यूज नहीं है, ये बीएचयू बी फार्मा के लिए भी यही होगा, बीएचयू नर्सिंग के लिए भी यही होगा, बीऑप्ट के लिए भी यही होगा, सॉरी बीओटी के लिए भी यही होगा, और बीपीटी के लिए भी यही होगा। ठीक बच्चों। तो कुल मिला के सभी के लिए आपका यही सेम पैटर्न होगा, सेम सिलेबस होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो आइए देखते हैं केमिस्ट्री के कौन कौन से सिलेबस पूछे जाएंगे। जनरल केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक बच्चों, जिससे स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर, इससे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। जनरल केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक टेबल्स को बच्चों बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे आप, पीरियोडिसिटी में मेंडलीफ और सारणी को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मेंडलीफ और सारणी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो पीरियोडिसिटी को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सॉलिड स्टेट सॉल्यूशंस, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप केमिकल बॉन्डिंग से बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं। ठीक बच्चों। तो केमिकल बॉन्डिंग को आप बहुत स्पेशली पढ़ेंगे। एक तो बच्चों आप एटॉमिक स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सॉल्यूशंस को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इन सबसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक बच्चों। सरफेस केमिस्ट्री, रिडॉक्स रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स को भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा, बहुत अच्छा से क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ। स्टेट्स ऑफ मैटर, इक्विलिब्रियम, थर्मोडाइनेमिक्स, प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को भी अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। एसपीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें पीडीएफ लिखा है बच्चों, एसपीडीएफ टोटल पढ़ लीजिएगा आप, एसपीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स, हाइड्रोजन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को अलग से आप पढ़ लेंगे, डी ब्लॉक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एल्कली एंड एल्कली अर्थ मेटल्स, एस ब्लॉक के यहाँ दिया गया है बच्चों, एस पी डी एफ, मैंने कहा एस पी डी एफ सभी को आप पढ़ लेंगे। तो एल्कली और एल्कली अर्थ मेटल्स, इनके विषय में क्वेश्चन पूछा जाएगा। हेलो एरेंस, हेलो एरेंस को भी बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे आप बच्चों, जैसे एल्किल हैलाइड्स के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप आएंगे बच्चों, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो एरेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो आप इसको जो एल्किल हैलाइड हैं, एल्किल हैलाइड्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हेलो एल्केन्स को आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, हेलो एरेंस को आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। एल्कोहल्स के भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं बच्चों, आप इसको बहुत अच्छा से पढ़ के जाइएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सभी टॉपिक को आप बहुत अच्छे से पढ़ कर जाएंगे, इनके बेस को, इनके फंडामेंटल्स को, सभी रिएक्शंस को आप बिल्कुल रट के जाइएगा बच्चों। ठीक है, तो इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप यहाँ से देखिए, एल्कली एंड एल्कली अर्थ मेटल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो एरेंस, एल्किल हाइलाइट्स जो हैं, ठीक बच्चों, अर्थात इसमें एरोमेटिक, एलिफैटिक, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाइलो एरेंस, एल्कोहल, एल्कोहल से बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चों, तो एल्कोहल पढ़ के जाइएगा। हाइलो एल्केन्स, एल्डिहाइड, फिनॉल, कीटोन, ईथर, इट इज़ ए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक बच्चों। तो आप एल्डिहाइड, फिनॉल, कीटोन, ईथर्स, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक बच्चों। बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स के भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, इन सबको बच्चों बहुत अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा, तो बायोमॉलिक्यूल्स से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठते हैं बच्चों, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन से भी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, तो आप हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इसमें कपलिंग रिएक्शंस वगैरह, ग्रिग्नॉड रिएक्शन, ये वुड्स रिएक्शन, ये सब बच्चे बहुत, फ्रैक्लैंड रिएक्शंस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस उसमें पूछे जाते हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक बच्चों, हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उसमें, तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बच्चों बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पूछा जाएगा बच्चों, एमीन्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये सब जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बच्चों, ये कहाँ से आए, केमिस्ट्री से हैं, तो इनके भी बच्चों फंडामेंटल और बेसिक्स को आप बहुत अच्छे से टच करके जाइएगा। जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इंटरमीडिएट के एनसीईआरटी बुक बहुत अच्छे से टच करिए, लाइन टू लाइन पढ़िए बहुत अच्छे से, तो निश्चित तौर पर बच्चों आप लोगों का सिलेक्शन 100% होगा। आइए बच्चों देखते हैं बॉटनी में क्या पूछा जाएगा। बॉटनी में क्या है बच्चों, द डाइवर्सिटी ऑफ द प्लांट लाइफ, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट लाइफ, मॉर्फोलॉजी ऑफ द एंजियोस्पर्म, taxonomy of the flowering plants,
सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके ऑर्गेनल से पूछे जाते हैं बच्चों। सेल के ऑर्गेनल्स जो हैं उनसे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेल साइकिल से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेल से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सेल के बेसिक्स को, फंडामेंटल्स को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक बच्चों। हमारे टोटल वीडियोज़ को आप देखेंगे बच्चों तो बहुत सारी चीज़ हमारे वीडियोज़ में आपको मिल जाएंगे, ठीक। तो आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। प्रोसेसेस इन प्लांट्स, इकोलॉजी, इकोलॉजी के भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं बच्चे, इकोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़ के जाएगी, इकोलॉजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ठीक बच्चों। इकोनॉमिक बॉटनी, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, जेनेटिक मटेरियल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जेनेटिक्स को भी बच्चों बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जेनेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिकम्बिनेंट डीएनए एंड टिश्यू कल्चर टेक्निक्स, इनसे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं बच्चों। कम्प्लेक्सिटीज ऑफ द प्लांट लाइफ एंड कॉमन प्लांट डिजीजेस, जो प्लांट पैथोलॉजी है बच्चों, तो प्लांट पैथोलॉजी से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो प्लांट पैथोलॉजी को आप अच्छे से देख लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट डिजीजेस हैं जो वहाँ बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो प्लांट पैथोलॉजी को भी आप बहुत अच्छे से देख लेंगे। आइए हम देखते हैं जूलॉजी में कौन कौन से टॉपिक्स हैं बच्चों, कौन कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं। तो जूलॉजी में बच्चों एनिमल वर्ड, टोटल एनिमल वर्ड को बच्चों हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आप हमारे पूरे टॉप देखिएगा, शुरू से कॉर्डेटा से लेकर मैंने टोटल बहुत बढ़िया से पढ़ाया है। आप पूरे वीडियोस को हमारे देख लेंगे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक बच्चों। तो एनिमल वर्ड्स क्वेश्चंस आएंगे। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन को अभी अभी हमने स्टार्ट किया है बच्चों, तो इनका जो जनरल क्लासिफिकेशन है इसको बहुत अच्छे से आप पढ़ लेंगे तो जनरल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक बच्चों, कि किस प्रकार से एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इन सबसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। द डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल लाइफ, इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट, जो एनिमल लाइफ है, जो डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल लाइफ है बच्चों, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर फिजियोलॉजी से हम बात करें बच्चों, तो जियोलॉजी का फिजियोलॉजी से एनिमल रिस्पायरेशन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एनिमल रिस्पायरेशन, एनिमल सर्कुलेशन, एनिमल एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बच्चों आप बहुत अच्छे से नर्वस सिस्टम को आप देख लेंगे, नर्वस सिस्टम को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के साथ साथ आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा कहाँ बच्चों, ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम से। तो पूरे इंडोक्राइनोलॉजी को बच्चों बहुत अच्छे से देख के जाइएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है इंडोक्राइन सिस्टम, क्योंकि जियोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट बैकबोन है बच्चों इंडोक्राइन सिस्टम। तो इंडोक्राइन सिस्टम को बहुत अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम, जेनेटिक्स से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों, तो जेनेटिक्स में आप सबको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा ह्यूमन जेनेटिक्स को। साथ ही साथ जेनेटिक्स के जो फैक्ट्स हैं बच्चों, इनके टर्मिनोलॉजी को भी बहुत अच्छे से आप देख के जाइएगा, टर्मिनोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेनेटिक्स में। एनिमल मॉर्फोलॉजी, एनिमल हिस्टोलॉजी, एनिमल लोकोमोशन, बच्चों लोकोमोशन से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एनिमल्स में किस प्रकार के लोकोमोशंस पाए जाते हैं, किसके किसके द्वारा लोकोमोशन होता है, ठीक बच्चों। एनिमल फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी में जैसा कि अभी अभी हमने बात किया है कि एनिमल फिजियोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब आ जाते हैं। तो टोटल एनिमल फिजियोलॉजी को आप अच्छे से देख के जाइएगा। एनिमल रिप्रोडक्शन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, किस प्रकार से इनके पूरे एम्ब्रियोलॉजी को पढ़ना है बच्चों, ह्यूमन डेवलपमेंट को आप देखेंगे किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है, तो पूरे उसमें टोटल फेजेस को आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक बच्चों। फर्टिलाइजेशन से लेकर पास्चुरेशन तक के जितने भी इनके स्टेप्स हैं, जितने भी घटनाएं हैं, जितने भी इवेंट्स होते हैं, सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनिमल रिप्रोडक्शन में बच्चों आप मेल एज वेल एज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बहुत अच्छे से देख के जाइएगा, उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक बच्चों। और साथ ही साथ ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट जैसे कि मैंने अभी बात किया कि बच्चों जो इनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है फर्टिलाइजेशन से लेकर टोटल पास्चुरेशन तक के, अर्थात उसमें हम फर्टिलाइजेशन को अर्थात गैमेटोजेनेसिस को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ऑर्गेनोजेनेसिस को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्लीवेज को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ब्लास्टुलेशन, गैस्टुलेशन, ठीक बच्चे, इन सब से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इनके बेसिक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक बच्चों। सेलुलर ग्रोथ के विषय में बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, दैट इज द एलिमेंट्री आइडिया, ह्यूमन वेलफेयर से भी क्वेश्चंस आएंगे बच्चों। बायोटेक्नोलॉजी को बच्चों बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, बायोटेक्नोलॉजी से बहुत अच्छे से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी आप एनसीईआरटी के बुक उठाएंगे, एनसीईआरटी में बहुत अच्छा से दिया गया है, बट लाइन टू लाइन बहुत अच्छे से दिया गया है, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको बहुत अच्छे से पढ़ कर जाएंगे। मॉडर्न टेक्निक्स इन डिजीज डायग्नोसिस, ठीक बच्चों। तो जो इसमें डिजीजेस हैं उनके कुछ डायग्नोसिस, जो बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, वायरल डिजीज़ हैं, इनको भी बच्चों आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ह्यूमन डिजीजेज से। ठीक बच्चों, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बच्चों, जैसा कि मैंने बताया जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, चारों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चंस पर 1 मार्क्स होता है। किसी प्रकार का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है बच्चों। समय 2 घंटे का होगा। क्वालिफाई करने के लिए बच्चों जनरल कैटेगरी के लोगों को 50% कट ऑफ के लिए लाना पड़ेगा, जबकि जितने भी रिजर्व कोटे के हैं, ठीक बच्चों, तो उनको 40% मार्क्स लाना पड़ेगा। इसके बाद फिर मेरिट बनेगी। लेकिन कट ऑफ के लिए बच्चों 50% जनरल कैटेगरी और सभी के लिए 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है। ठीक बच्चों, इस प्रकार से बच्चों आप घबराइएगा नहीं। एग्ज़ाम बिल्कुल पेशेंस से दीजिएगा, कंसंट्रेशन से दीजिएगा। 100% सिलेक्शन होगा। ठीक बच्चों, और जितने भी टॉपिक हमने बताए इनको बहुत अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा। ठीक बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को बच्चों हमारा ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो बच्चों तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन जरूर पूछिए। किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होगा तो हम उसका समाधान जरूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक बच्चों, तो आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक बच्चों, हम आपके लिए बच्चों बहुत सारे ऐसे अपडेटेड वीडियोस देते रहेंगे। आपके लिए हम करियर काउंसलर का काम करेंगे बच्चों। अगर आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं बच्चों तो रेड बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें, जिससे उनको भी इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है बच्चों मिलता रहे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।